बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हज़ार.com.pk के साथ आपका मेज़बान ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं अयूब मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर एक पाकिस्तान डे के हवाले से सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। एक ज़बरदस्त फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है इमरान खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने। आइए उस तकरीब में चलते हैं, देखते हैं कि आज अयूब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या क्या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अल्लाह से मांगे दुआ, वतन पे रहे अपने करम यूं ही सदा, हौसले बुलंद रहे, ना रहे कोई मायूसियां। आओ मिलकर सबको दिखला दे, हम हैं जिंदा कौम, सबको बतला दे। आओ मिलकर सबको दिखला दे, हम हैं जिंदा कौम, सबको बतला दे। आओ मिलकर सबको दिखला दे, हम हैं जिंदा कौम, सबको बतला दे। अमन का है ये चमन, खूब है इसकी पवन, मंजिले हो सामने और हम हर कदम। आओ मिलकर सबको दिखला दे, ये जो रंग है इनको बिखरा दे। आओ मिलकर सबको दिखला दे, ये जो रंग है इनको बिखरा दे। आओ मिलकर सबको दिखला दे, ये जो रंग है इनको बिखरा दे। हो धड़कने अब ये कहे, फासले अब ना रहे, नफरतें अब ना पले, एक ही आवाज में झूम कर कहे। आओ मिलकर सबको दिखला दे, हम हैं जिंदा कौम, सबको बतला दे। आओ मिलकर सबको दिखला दे, ये जो रंग है इनको बिखरा दे। आओ मिलकर सबको। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अयूब मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में, जहां पे हमारे बैकग्राउंड में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। इमरान खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो आज यहां पे फंक्शन अरेंज किया है। डिफरेंट यहां पे ऑर्गेनाइजर्स से भी बात करेंगे कि इस फंक्शन को उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में 23 मार्च की कितनी अहमियत है। डॉक्टर वकास हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस फंक्शन को किस तरह अरेंज किया गया और उनकी टीम में और कितने मेम्बर्स हैं। जी वकास। हमारी टीम तो यहाँ पे जो इमरान खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इमरान खान 1 साल पहले ये जो है ऑर्गेनाइज हुई थी, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, तो उसमें हमारे पास जो मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट ऑल जो सब कॉलेज है हमारे साथ वो उसको सपोर्ट करता है, दिल में करता है, या बस मतलब और बस कि हमारे साथ जो मेंबरशिप है वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उन लोगों ने इसको तकरीबन बहुत से प्रोग्राम अरेंज किए हैं उन्होंने। इसमें एक ये भी है इनको, ये उसका एक सीक्वल जा रहा है। तो थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे, इनका भी व्यू आपने सुना, लेकिन और भी यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो उनके पास भी जाते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कितना डिफिकल्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें वही बातें याद करनी चाहिए जो हमारे लीडर्स ने हमें कही थी। हम उन सब बातों को भूल चुके हैं जो हमने उन्हें कही थी। उस वक्त तो हमने आज़ादी ले ली, वो जो जितनी भी उन्हें स्ट्रगल की थी, लेकिन अगर आज हम देख लेना अपने मुल्क को तो हम वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो 23 मार्च हम इंडिपेंडेंस डे इसलिए मना रहे हैं कि ताकि हम उन बातों को दोबारा से लोगों में वो जो अवेयरनेस पैदा कर सके और वही बातें दोहरा के लोगों में वो अवेयरनेस पैदा हो सके ताकि हम जिस माने के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया वही पूरे हो जाए।
यूसुफ भी नज़र आ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं। यूसुफ कैसे हैं आप? खैरियत है, थैंक यू। अच्छा यूसुफ, ज़बरदस्त आपका जो है स्टेज जो है वो तैयार हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो क्या आज 23 मार्च हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यूथ के लिए स्पेशली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप आए और हमें कवरेज दी थी। तो 23 मार्च के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 23 मार्च की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वही दिन था जो पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और फिर हमारे आबा अजदाद ने वो मिल के साबित कर दिखा है कि हाँ, जो हम बुनियाद रखते हैं तो फिर हम उसको पूरा भी करते हैं। आज हम इसको इसलिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वही पाकिस्तान जो हमारे आबा अजदाद ने मिल के बनाया था, आज उनका क्या हाल हो रहा है और ये हम दिखाना चाहते हैं कि हमें कितना पेट्रियाटिज़म है उसको और बढ़ाना। नहीं यूसुफ, जो करंट कंडीशन है पाकिस्तान की, जैसे रेमंड डेविस का मसला है, ड्रोन अटैक्स हैं और कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसको सामने रखते हुए अगर आप ये बताएं कि क्या उस करारदाद पर अमल दरामद किया जा रहा है जो आजकल के ये हालात बने हुए हैं? मैं तो कहूँगा कि ये 180 डिग्री उल्टी जा रहा है। जो हमें होना चाहिए था उनकी उल्ट हो रहा है। अब आप देखो, जिस मकसद के लिए हमने बनाया था ताकि हम लोग अपने मुसलमान लोगों को प्रोटेक्शन दे सके, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ वो अपनी आज़ादी और अपनी खुद मुख्तारी के साथ रह सके, तो कहाँ खुद मुख्तारी का है उनकी आज़ादी? तो अपने यूथ को क्या मैसेज देंगे जिससे हम इस 180 डिग्री जो उल्टा चल रहा है इसको कैसे सीधा किया जा सकता है? मैं कहूँगा कि आजकल आपको पता है पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो यूथ है। यही नहीं उठेंगे तो पाकिस्तान नहीं बनेगा और यही लोग हैं जो उठ के खमीनी के साथ, आपको पता है तेहरान यूनिवर्सिटी के 10 स्टूडेंट है पूरे मिल के पूरी ईरान को बदल करा, यहाँ तक कि उनकी मज़हब को और एक अकीदे को चेंज करवाया। तो अगर आप आजकल के हालात को हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? आज हमने उठना है और हमें मिल के साबित कर दिखाना है कि हाँ, ये हमारा हक़ है। ये वही लोगों का नहीं है जो उधर जिनके घर इंग्लैंड और दुबई में बने हुए और सिर्फ सदारत और वज़ीर-ए-आज़म की सीट के लिए आते हैं। ये हमारा मुल्क है, हमने इधर रहना है, हमने इसको आगे ले जाना है और हमने अपने आप को साबित करना है कि हम एक खुद मुख्तार और बावकार कौम है और हम में इतनी हिम्मत है कि हम साबित कर सकते हैं कि हम एक खुद मुख्तार कौम की हैसियत से रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या नाम है आपका? आमना किरण। आमना, आप ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं, मैंने वो आपका नाम लिस्ट में देखा है। और मुझे ये बताइए कि आज 23 मार्च हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी क्या अहमियत है हमारे यंगस्टर्स के लिए स्पेशली? डेफिनेटली यंगस्टर्स की क्यों नहीं अहमियत, क्योंकि पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करने से हमें मालूम होता है कि हम एक पेट्रियाटिज़म जगाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करने से हम ये दोबारा वापस बताते हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान हासिल किया और फिर हम ये यूथ में ये करेज डेवलप करते हैं कि वो फिर एक स्टेप उठाएं और अपने कंट्री को ऊपर लेके जाएं, ऐसे ऊपर लेके जाएं कि तमाम फ्लैग से हमारे फ्लैग के सामने ज़ेर हो जाए। पाकिस्तान की जो करंट कंडीशन है, जैसे रेमंड डेविस हो गया, कराची के हालात और स्पेशली ड्रोन अटैक्स, आज हम देख सकते हैं कि करारदाद पाकिस्तान जिसको हम फॉलो करना चाहिए तो वो फॉलो हो रही है गवर्नमेंट लेवल से, या आप क्या समझती हैं कि इसको कैसे हम दोबारा इसको रेनोवेट कर सकते हैं? ये तो इंडिविजुअली डिपेंड भी करता है, लेकिन इंडिविजुअल स्पिरिट डेवलप करने के लिए फिर गवर्नमेंट का रोल आता है कि दे इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट ये अपना मैसेज दें कि वी हैव टू सेलिब्रेट दैट डे। डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट प्ले करती है और उसके बाद फिर लोअर लेवल पे आती है। लोअर लेवल पे इंडिविजुअली हम इस लेवल को, इस पेट्रियाटिज़म को दूसरों में जगाते हैं। मेन रोल प्लेस बाय गवर्नमेंट, बट देन विदाउट इंडिविजुअल करेज, विदाउट इंडिविजुअल स्टेप वी कांट स्टेप आउट दैट। ईमान,
खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आज के इस फंक्शन की जो अयूब मेडिकल कॉलेज में हो रहा है उसके ऑर्गेनाइजिंग टीम के एक और मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज 23 मार्च के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मेरा नाम इमरान अफरीदी है और मैं 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। 23 मार्च के बारे में तो मेरे ख्याल में कुछ भी कहा जाए तो कम है, क्योंकि जो कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी है तो उनकी तो बेमिसाल कुर्बानियाँ थी, और आजकल के दौर में मेरे ख्याल में ऐसा दोबारा मुमकिन होना काफ़ी मुश्किल ही लगता है। तो काफ़ी मतलब मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, पॉसिबल तो पॉसिबल है, लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है और आजकल की जो हमारे लीडरशिप है तो उसको तो देख कर यही लगता है कि मतलब ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही उस साइड पे जा रही हैं ना, जो कहते हैं कि जो फ़ानी साइड पे जा रही हैं, जो दोबारा उनका जो ना आना। इसमें आप कह सकते हैं कि मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल, जैसे रेमंड डेविस, ड्रोन अटैक्स और कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल, इसमें शामिल है सब कुछ। जी जी, ये बिल्कुल शामिल हैं, क्योंकि अगर सीनियर्स आप जो हमारे लीडरशिप है वो कोई एक्शन ना ले तो मतलब आप हमारी जो ना तरीके पाकिस्तान की लीडरशिप देख लें, आजकल की हमारी लीडरशिप देख लें तो काफ़ी ज़मीन और आसमान का फ़र्क लग रहा है, क्योंकि कोई सिंसियरिटी नहीं है आजकल, कोई जो ना आवाम की बात नहीं सुन रहा, कोई मतलब सारे जो हैं वो हर एक अपने मफाद के लिए सोच। यूथ को क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए तो मतलब यूथ ही एक ऐसी वो है जो मतलब रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो यूथ ही ला सकती है। तो इस सिलसिले में आगाही जो ना वो करानी चाहिए स्टूडेंट्स में, मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए, पेट्रियाटिज़म की तरफ मतलब इवेंट्स होने चाहिए कि उसका पता चले कि मतलब अवेयरनेस हो आजकल की जनरेशन को कि मतलब हमारे सीनियर हमारे जो वो आबा कैसे थे और आजकल हमारी क्या पोजीशन है। इस वक्त हमारे साथ फिल्जा तनवीर भी मौजूद हैं, स्टूडेंट ऑफ 2nd ईयर। इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान डे के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Let me first tell you about the history of this day. Basically, we celebrate Pakistan Day because during the years of the subcontinent, the Muslims, they demanded for a separate Muslim state, right? And it was Allama Iqbal who just highlighted in his Allahabad address that Muslims, they deserve a separate Muslim state. For this purpose, the annual session of the Muslim League was held in Lahore from 22nd to 24th March 1940. Sir Qaid-Azam Muhammad Ali Jinnah, as we all know that he presided over this session, and on 23rd March AK Fazlul Haq put forward a resolution which is known as the Pakistan Resolution. तो हम उसकी याद में ये दिन मनाते हैं। I have this message to the youth of Pakistan that patriotism, it is the spirit that beats in the heart of every individual. So we should participate, we should give the creative ideas to make Pakistan the bestest country in the world. Thank you. And now for the documentary category, the first prize goes to Ali Kifayat. Please come on stage. The stage performance by Abdul Wahab and Kamudi. Please come and take your prize. आज मुझे इस स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो फंक्शन हुआ उसमें शामिल होने की सादत हासिल हुई। इतनी ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हम तो बारहा एक बात कहते रहते हैं कि पाकिस्तान बना और 1940 में उसकी नींव रखी गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या ये मैसेज हमने आगे अपने बच्चों को, अपनी आने वाले जो फ्यूचर है उसमें भी पहुंचाया है या नहीं। इस फंक्शन को देखने के बाद ये लगता है कि हम ज़िंदा कौम हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे नौनिहाल तो थोड़ा ही समझते हैं, लेकिन हमारे नौजवान माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझने लगे हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद जब रखी गई थी तो वो हमेशा के लिए थी और इस इमारत को आगे मजबूत करने में आपका हाथ होगा। और यहाँ की जो आज सोच थी और जो प्रेजेंटेशंस थी वो सब इसी बात की अक्कासी कर रही हैं कि इंशाअल्लाह इस यहाँ मजबूत हाथ मौजूद हैं। हम कोशिश करते रहेंगे गाइडेंस की, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब में एक एक लीडर मौजूद है। जिंदाबाद।
पाकिस्तान डे के हवाले से आज का ये प्रोग्राम और हमारी यूथ के जो पैगामात थे थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज़ और जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, ये बहुत बेमिसाल थी और लाजवाल थी, क्योंकि आज हमारे नौजवानों को ही आगे बढ़कर इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना है। क्योंकि करारदाद तो मंजूर हो चुकी है, लेकिन आज हम उससे बहुत पीछे रह चुके हैं। जहाँ पे बात की जाए रेमंड डेविस की, ड्रोन अटैक्स की या कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल, तो आज आगे निकलना है हमारे यंगस्टर्स को। जिस तरह अयूब मेडिकल कॉलेज के आज स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंसेस थी, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ और उनमें जो मैसेजेस छुपे हुए थे, वो आगे आने चाहिए। और hazara.com.pk का ये सफ़र इसी तरह जारी रहेगा और नौजवानों के साथ मिलकर हम इस वेबसाइट के साथ मज़ीद काम करते रहेंगे। और आज मेरी जानिब से hazara.com.pk की जानिब से आपको पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशंस बहुत बहुत मुबारक हो।